ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम आपको बताने वाले हैं कि जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनका दिन कैसा व्यतीत होगा, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, उनकी फैमिली लाइफ आज उनका कितना साथ दे रही है, उनकी हेल्थ उनके बारे में क्या कहती है और उनकी वेल्थ का उनके बारे में क्या विचार है। यानी कि सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जान लीजिए कि आज कौन सी बात के लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको ऐसी कौन सी बातों को आज के दिन फॉलो करना है जिनसे आप अपनी जिंदगी को नया मोड़ दे सकते हैं, और कौन सी ऐसी बातों से सावधान रहना है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान से कि चाणक्य जी का क्या कहना है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो किन बातों को हमें ध्यान में रखना है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप चाणक्य नीति ज्ञान को फॉलो करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो चाणक्य जी का कहना है कि आपको डुबाने में कुछ ऐसे भी लोग होंगे, जिन्हें तैरना खुद आप ही ने सिखाया होगा। आपको डुबाने में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें तैरना खुद आप ही ने सिखाया होगा। ऐसे लोगों से सावधान रहने में ही आपकी भलाई है। तो आप भी बहुत ही समझदार हैं, समझ गए होंगे कि स्वार्थी लोगों का ज़माना है। लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारे साथ रिलेशन में आते हैं, लोग सिर्फ मतलब के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। इसी के साथ एक बात हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करो। यानी कि अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो तो बहुत ही बुरी बात है आपके लिए, क्योंकि समय और स्थिति ऐसी चीज़ है जो कभी भी बदल सकती है। भगवान रंक को राजा बना सकता है और राजे को रंक बना सकता है। बस भगवान का आपको ध्यान करना है और किसी का भी मजाक आपको नहीं उड़ाना है। इसी के साथ यदि आप ये देखते हैं कि आपके पास जीवन में क्या है, तो आपके पास हमेशा अधिक होगा। लेकिन यदि आप ये देखते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, तो जीवन में कभी भी आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, क्या संदेशा मिलता है कि जो चाणक्य जी हैं वो कहते हैं कभी भी ऐसा मत देखें कि आपके पास क्या नहीं है। अगर आप ऐसा देखेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके पास ना हो। लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है अपने आप को अच्छा रखना। ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है ऐसी चीज़ों को देखना जो आपके समक्ष है, जो आपके पास है, जिन्हें पाने के लिए बहुत सी कोशिशें की आपने और वो आपके पास है। और फिर देखिए कि कैसे आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं। तो चाणक्य नीति ज्ञान अगर आपको पसंद आया है और आप इसे फॉलो करेंगे तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो अब हम बात करते हैं आपके लकी नंबर के बारे में कि शुभ अंक आपका क्या रहेगा। तो यदि हम बात करें आपके शुभ अंक की, तो आज आपका शुभ अंक 8 रहने वाला है। यानी कि लकी नंबर आज आपका 8 रहेगा, शुभ अंक आपका 8 रहेगा। और यदि हम बात करें आपके लकी कलर यानी कि शुभ रंग की, तो येलो कलर आज आपका शुभ रंग रहेगा, यानी कि लकी कलर आपका येलो रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो आज का दैनिक राशिफल है, जो महाराशिफल है, उसका आपके बारे में क्या विचार है। तो सितारे कहते हैं आज से साहस दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। यानी कि अच्छा दिन है आपके लिए, बहुत ही शुभ रहेगा आपका जो दिन है आज आपका जो भाग्य है वो आपके साथ है। तो बहुत ही खुशी की बात है, अच्छे दिन आपके शुरू होने वाले हैं। आप जो भी करेंगे सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इसी बात को सुनकर आप पूरे काम करने लग जाएं। अगर अच्छे काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, और इसका मतलब है कि वो काम अगर आप करेंगे तो वो अच्छा ही होगा। अगर कहीं निवेश करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा समय है। सच्चा प्यार मिलने की उम्मीद बन रही है। हालांकि अपने स्वास्थ्य के बारे में सतर्क रहें, खांसी और ठंड से आपको परेशानी हो सकती है। खैर कोई बात नहीं, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल आपका कैसा रहेगा।
तो सितारों के अनुसार ये समय एक सख्त शारीरिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, यानी कि बिल्कुल सही है। आपको ये भी समझना है कि जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर आप अपनी सेहत के लिए जागरूक हैं, लेकिन अब आप ट्रेनिंग के प्रति और अधिक समर्पित हो जाएंगे। आप किसी खेल प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे और बहुत अच्छे परिणाम आप प्राप्त करेंगे। तो परिणाम तो अच्छे होंगे ही, आपके अच्छे दिन हैं आज से अच्छे दिन आपके शुरू हो रहे हैं। आप अपने डाइट पैटर्न में भी बदलाव करेंगे। अगर बदलाव होगा तो आपकी भलाई के लिए ही होगा। तो आज का दिन आपका सही रहेगा, आपकी हेल्थ भी आपकी सही रहेगी। बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि प्रेम संबंध हैं जो आपके, वो कैसे रहेंगे। तो आज आपके संबंध में गलतफहमी आ सकती है। कुछ करने के पीछे आपकी इच्छा तो शायद नेक थी, लेकिन इस काम में जो भी दूसरे लोग शामिल थे उन पर आपकी बात का या फिर आपके काम का इफेक्ट होगा, यानी कि असर क्या होगा आप इसे नहीं समझ पाए। इसका परिणाम ये होगा कि आपके कामों का आपके पार्टनर दूसरे तरीके से उन्हें समझेगा। आपको इस स्थिति को सुलझाने के लिए बहुत ही धीरज की ज़रूरत होगी। यानी कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा है, आप पर चिल्लाता है, तो कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है, आपसे अधिक प्रेम है उन्हें, वो आपको छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। गलतफहमियां हर रिश्ते में आती हैं, लेकिन आपको धीरज रखना है, सब कुछ सही हो जाएगा। और आपको भगवान का जप करना है, बस आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका जो साथी है, वो आपके पास वापस चला आएगा। तो धन राशि फल के बारे में बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं आपके शुभ समय के बारे में, ताकि शुभ समय में अगर कोई नया कार्य आप करना चाहें तो शुभ समय में उसे आप करें, क्योंकि शुभ समय में किया हुआ कोई भी कार्य हमें डबल बेनिफिट देता है। वैसे भी शुभ समय में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें कभी भी हानि नहीं होती। शुभ समय में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न नहीं होती। तो शुरुआत कर लेते हैं आपके शुभ समय से। तो सुबह का जो शुभ समय है आपका, वो 7:25 से लेकर 8:05 तक का है। और वहीं अगर शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 7:44 से लेकर 8:32 तक का है। तो ये तो हुआ आपका शुभ समय, जिसमें आप नए कार्य आरंभ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिनाइयों वाला होता है। और अशुभ समय में अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हमें हानि ही होती है, बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिसे करने से आप इन कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। तो अब जान लेते हैं आपके अशुभ समय के बारे में। तो आपका जो अशुभ समय है वो 8:27 से लेकर 8:58 तक का है। तो ये तो हुआ हमारा अशुभ समय। अब हम बात कर लेते हैं कि धन का आपको लाभ होगा कि धन की हानि। तो सितारों के अनुसार आप अपने करियर की एक बड़ी सफलता के कगार पर खड़े हुए हैं। ये आपके निर्णायक निर्णय पर निर्भर करेगा कि आप इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसके लाभ, इसकी हानि आपके विश्लेषण करने की ज़रूरत है। आपका जो निर्णय है आपके जीवन को प्रभावित तो करेगा ही, और अगर आप सही विकल्प का चुनाव करते हैं तो आपकी आय में कुछ अगले दिनों में ही काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है। तो आपको क्या करना है, दिल से काम करना है, बहुत ही ईमानदारी वफादारी से आपको कोई भी कार्य करना है, तो आपकी जो आय है उसमें वृद्धि होगी। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि आपका दिन आज शुभ रहेगा, तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, अच्छे दिन आपके शुरू हो चुके हैं। अगर लॉटरी के बारे में आप सोच रहे हैं तो ये काम आपको कर देना है, क्योंकि दिन अच्छे हैं तो लॉटरी में आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। तो कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, जिन्हें ध्यान में रखने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। उपाय तो उपाय जो तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन कुछ सावधानियाँ, कुछ ज़रूरी बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, आपका स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है। कभी भी आप पानी पिए तो पहले उस पानी को अच्छे से उबाल लें। जब वो नॉर्मल हो जाए तब आपको उसी पानी को यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि पानी ऊपर से किसी चीज़ के साथ ढका हुआ नहीं है और आप उस पानी को गटकते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बाहरी खाना आपको नहीं खाना है। ये लिख लीजिए आप, ज़रूरी बातें मैं आपको बता रही हूँ।
बाहर का तला भुना खाना नहीं खाना है आपको। जंक फूड आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, इससे आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको भी मालूम है कि अगर आप बाहरी खाना खाते हो तो आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्वाद के चलते आप इस बात को भूल जाते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे आपके पेट में प्रॉब्लम हो तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए रह सकती है, इसीलिए आज के दिन आपको परहेज़ ही करना है। तो सावधान रहने की आपको ज़रूरत है अपने ही मित्रों से। आपका फ्रेंड सर्कल जो बहुत ही बड़ा है, आपको उन्हीं में से कोई मित्र आपके साथ छल कर सकता है, आपके साथ वो गलत कर सकता है। तो आपको अपने ही मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ भी बात ना करें, बातें भी करें। अगर कोई मित्र आपको किसी जगह पर जाने के लिए आमंत्रित करता है तो उसके साथ कदे भी आपको नहीं जाना है। अगर मम्मा पापा आपके परमिशन देते हैं तो ही आप अपने किसी मित्र के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना चाहें बेझिझक कर सकते हैं, किसी भी दिशा की ओर यात्रा कर सकते हैं आप, आपके लिए शुभ ही रहेगा। तो बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा काम आपको करना है। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है, और साथ ही इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना है। तो अब बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है कि लाल रंग का कपड़ा आपको घर पर ज़रूर लेकर आना है। आज के दिन मार्केट जाएं और कोई भी छोटा सा, अगर हो सके तो लाल कलर का रुमाल ही आपको घर पर लेकर आना है। लेकिन उससे भी अच्छा होगा अगर आप उस रुमाल को, उस हैंकी को अपनी पॉकेट में रखते हैं। अगर आप उस कपड़े को अपनी पॉकेट में रखते हैं तो अति उत्तम रहेगा आपके लिए। बस ये सिंपल सा काम आप कर दीजिए और आपके जो ग्रह दोष हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपको अशुभ समय की कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मैं आपको बताती रहूँ और साथ ही एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताती रहूँ, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले।